नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं प्रबंधन को लेकर के। प्रबंधन के क्षेत्र में एक आता है आपका SWOT विश्लेषण, जिसको कि हम SWOT एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। हालांकि ये SWOT जो है वो कुछ शब्दों का एक संक्षिप्त रूप है जो कि हम बताएंगे, लेकिन ये जो SWOT विश्लेषण होता है वो हम खास करके किस मामले में उपयोग करते हैं, तो प्रबंधकीय क्षेत्रों में मुख्य तौर पर इसका उपयोग किया जाता है। और अगर हम देखें तो किसी भी संस्था के लिए, चाहे वो उद्योग से संबंधित हो, व्यवसाय से संबंधित हो, शैक्षिक से संबंधित हो या अन्य किसी भी संस्था से संबंधित हो, अगर हम इन चारों विशेषताओं को या चारों गुणों को अगर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसको वास्तविक में परिभाषित कर लेते हैं, उसको वास्तविक रूप के अर्थों को हम जान जाते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि उन सारे विशेषताओं को अगर हम एनालाइज कर लेते हैं, विश्लेषित कर लेते हैं, तो निश्चित ही हम अपने संस्था से संबंधित ग्रोथ को, अर्थात जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा उद्देश्य है, उन सारे लक्ष्यों और उद्देश्यों को फुलफिल करने में हम कामयाब हो जाते हैं। तो दरअसल अगर हम SWOT की बात करें, SWOT विश्लेषण की बात करें, SWOT एनालिसिस की बात करें, तो इसको देने वाले कौन हैं? तो देने वाले जो हैं वो अल्बर्ट हम्फ्री के द्वारा ये दिया गया, या ऐसा कह सकते हैं कि SWOT के जो जन्मदाता माने जाते हैं वो अल्बर्ट हम्फ्री माने जाते हैं। ये कब तो माना जाता है कि 1960 से 1970 के दशक में इन्होंने दिया। कहाँ दिया? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अल्बर्ट हम्फ्री, जो कि उन्होंने क्या किया कि लगभग 500 कंपनियों पर, या ऐसा कह सकते हैं कि लगभग 500 संस्थाओं पर के डेटाज इन्होंने इकट्ठा किए। डेटाज इकट्ठा करने के पश्चात इन्होंने एनालाइज किया, इन्होंने उसका विश्लेषण किया, उसको परिभाषित किया, उसको सामान्य रूप से उनको देखा, और उन्होंने ये देखा कि इस यूनिवर्सिटी में इस संस्था में, इस संबंधित जो संस्थाएं हैं उसमें क्या उसके स्ट्रेंथ रहे हैं, उसके क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहे हैं, उसके क्या थ्रेट्स रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें उनको उन्होंने देखा, और उसका विश्लेषण करके उस संस्था पर उन्होंने क्या किया, ये SWOT विश्लेषण उन्होंने किया। और SWOT विश्लेषण के तहत आप ऐसा कह सकते हैं कि इन 500 जो संस्थाएं थीं उन पर उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, और उनके मतलब अग्रेसरित करने में या उसके लक्ष्यों तक पहुंचाने में अल्बर्ट हम्फ्री का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। तब से खास करके जो इनके द्वारा जो SWOT विश्लेषण दिया गया, SWOT एनालिसिस दिया गया, उसका प्रयोग हर क्षेत्र में किया जाने लगा। मुख्य तौर पर ये 1960-1970 के दशक में यहाँ पर किया था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। अब हम बात करते हैं कि ये SWOT विश्लेषण है क्या। तो जैसे मैंने कहा कि ये एक संक्षिप्त रूप है, या हम इसको संक्षिप्तिका कह सकते हैं। दरअसल SWOT और T, इसमें मुख्य तौर पर ये 4 अक्षरों का मेल है, जो S से ये स्ट्रेंथ होता है, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अब ये स्ट्रेंथ का मतलब होता है शक्तियां, या हम इसको ताकत भी कह सकते हैं, ताकत कह सकते हैं। वीकनेस मतलब वीकनेसेस क्या है? कमजोरियां कह सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज अवसर कह सकते हैं, या संभावनाएं कह सकते हैं।
और थ्रेट्स का अर्थ होता है खतरा या चुनौतियां। अब यहां पर ये देखिए, ये 4 अक्षरों का एक मेल है, जिस 4 अक्षरों से मिलकर के एक किसी भी संस्था के बारे में हम संपूर्णतया एनालाइज कर सकते हैं, संपूर्णतया उसको विश्लेषित कर सकते हैं कि हमारा क्या है, तो स्ट्रेंथ क्या क्या है, अर्थात शक्तियां क्या क्या हैं, हमारी ताकत क्या क्या हैं, फिर हमारे जो वीकनेसेस हैं अर्थात कमजोरियां क्या क्या हैं, फिर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं अर्थात अवसर क्या क्या हैं, संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं, और थ्रेट्स अर्थात खतरे क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं। अगर हम इन सारी चीज़ों को अगर हम वाकई विश्लेषित कर लें तो निश्चित ही कोई भी संस्था अपनी जो उसके लक्ष्य होते हैं, उसके जो उद्देश्य होते हैं, उसमें निश्चित रूप से वो सफल होगा ही होगा निश्चित रूप से, लेकिन आइडेंटिफाई करके उस पर कार्य करने की ज़रूरत होती है। अब जैसे शक्तियाँ, हम स्ट्रेंथ किसको कहें, शक्तियाँ हम किसको कहें, ताकत हम किसको कहें, तो हमारे अंदर जो गुण होते हैं, गुण विशेष होते हैं, जो हम में ज़्यादातर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि हम अपने को शक्ति कहते हैं कि ये हमारी शक्ति है अर्थात हमारी ये ताकत है, तो ऐसे गुण जो हम में पाया जाता है और भरपूर मात्रा में पाया जाता है, उसको, उस शक्तियों को, उस गुणों को हमें और भी ज़्यादा निखार करके और ज़्यादा उसको बढ़ाने की ज़रूरत होती है, जिससे हमारी जो संस्था है, हमारे जो शक्ति हैं, वो और ज़्यादा विस्तीर्ण हो या और ज़्यादा बढ़े और हमारी जो संस्था है उसके लिए वो बहुत बेहतर ढंग से कार्य करे। फिर ये जो वीकनेसेस हैं, हम वीकनेस किसको कहें, अब हम कमजोरी किसको कहें, तो कमजोरी एक प्रकार से वह गुण है, समझिए, कमजोरी अर्थात वीकनेसेस जो हैं एक प्रकार का गुण है जो हम में कम मात्रा में पाई जाती हैं। अब उसको हमें आइडेंटिफाई करना है, जिस प्रकार से कहते हैं ना कि अगर मान लीजिए कि एक छोटा सा उदाहरण दें कि कोई एक छात्र है, कोई कहता है कि वो छात्र जो है उसका जो गणित है अर्थात मैथमेटिक्स जो है उसका स्ट्रेंथ है, अर्थात उसको बहुत अच्छे तरीके से आता है, उसमें उसकी रुचियां भी हैं, उसको बहुत अच्छा बनाने में भी बहुत मन लगता है, तो वो उसका अर्थात मैथमेटिक्स जो है वो उसका क्या है, तो स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ है तो उसको और ज़्यादा निखारने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर मैथमेटिक्स के क्षेत्र में उसको अच्छा लगता है, महत्वपूर्ण उसे मन लगता है, तो उसको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी देना चाहिए, उसको और ज़्यादा उसके मामले में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि वो गणित के क्षेत्र में एक क्या करे, मिसाल कायम कर सके। फिर कमजोरियाँ क्या हैं, अब वही छात्र जिसका कि गणित में बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं, उसी छात्र का हिंदी है, हिंदी बहुत कमज़ोर है, तो हम कहते हैं ना कि ये हिंदी जो है ना मेरी कमजोरी है। अब हिंदी अगर उसकी कमजोरी है तो उसको हमें पहचान करने की ज़रूरत होती है कि ये जो हमारी कमजोरी है उसको हम मतलब क्या कहें कि एक अवसर में कैसे बदलें, अर्थात उसको हम अपनी ताकत में कैसे आजमाइश करें। अर्थात हमें क्या करना है, उस कमजोरियों पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, स्ट्रेंथ पर फोकस करना ही है, लेकिन कमजोरी पर सबसे ज़्यादा फोकस करने हैं, ताकि हम अपनी कमजोरी को अगर हम अपनी शक्ति में बदल देते हैं तो कमजोरी भी हमारी शक्ति बन जाएगी और हम जो जिस लक्ष्य को हासिल करना चाह रहे हैं वो बहुत कम समय में बहुत तेज़ी से विकास कर जाएगी। सेम स्थिति संस्था पर भी आती है, हम बाद में आएंगे। फिर एक प्रकार से अभी समझ लीजिए पहले इसको। फिर अपॉर्चुनिटीज़ अर्थात अवसर क्या है या संभावनाएं क्या हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि अगर हम बहुत अच्छे तरीके से इन दोनों अर्थात अपनी शक्तियों को और अपनी कमजोरियों को अगर हम अपनी ताकत बना लेते हैं तो आने वाले समय में बहुत सारी जो जॉब है या बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे कदम छुएंगे, ऐसी संभावनाएं हैं, ऐसे अवसर आ सकते हैं। तो उस अवसर को लाने के लिए, समझिए इस बात को, उस अवसर को लाने के लिए, उस अवसर को ग्रैब करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन दोनों पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। जब तक हम इन दोनों पर, अपनी ताकत पर, अपनी कमजोरियों पर, दोनों पर हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं होंगे, हम अवसर का लाभ या हम संभावनाओं का लाभ नहीं उठा सकते हैं। एक उदाहरण और, मान लीजिए कि कोई शिक्षक बनना चाहता है। अब शिक्षक बनना चाह रहा है और उसने क्या किया है कि स्नातक कर लिया है
और स्नातक करके बहुत सारी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसको बनना क्या है, शिक्षक बनना है। और उसने बीएड भी कर लिया। अब बीएड भी कर लिया, उसके बाद क्या किस चीज़ की ज़रूरत होगी, तो सीटेट की ज़रूरत होगी। अब सीटेट की ज़रूरत होगी, उसने अभी तक सीटेट किया नहीं। तो अब जब सीटेट नहीं किया है तो क्या वो, अब मान लीजिए कि अगर अभी 1 महीने में अगर शिक्षक भर्ती परीक्षा या शिक्षक भर्ती अगर निकलेगी, क्या वो उस संभावनाओं या उस अवसर का लाभ ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी कमजोरियों, अपनी ताकत के विरुद्ध उसने सीटेट क्वालिफाई अभी तक नहीं किया है। तो जब उसने, अगर वो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना करके वो सीटेट कर लिया होता तो वो आज एलिजिबल हो जाता, वो आज उसको अवसर मिल जाता, आज उसकी संभावनाएं हो सकती थी कि अब जो वैकेंसी आने वाली है उसका नाम आ सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। अर्थात कहने का मतलब है, जब हम अपनी ताकत को, अपनी कमजोरियों को, दोनों को एक साथ मिला करके उसको स्ट्रेंथ बना लेते हैं, तो निश्चित तौर पर हम ऐसा कह सकते हैं कि हम अपने अवसर को भी ग्रैब करने में सक्षम हो सकते हैं। और ऐसी ही शक्तियां जब कोई कंपनी, जब कोई संस्था अपनी ताकत को भी, अपनी कमजोरियों को भी एक अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में देखता है, तो निश्चित तौर पर उसकी संभावनाएं, जो उसका लक्ष्य है, उसको पूरा करने में बहुत ज़्यादा सक्षम हो जाता है। अब हम आते हैं थ्रेट्स पर, अर्थात खतरा और चुनौतियां। अब ये खतरा क्या है? तो ऐसी भी संस्था में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि हमारे लिए खतरा बन जाती है। जो, अब मान लीजिए कि कर्मचारी हैं, अब कर्मचारी में विरोधाभास हो गया है, एक दूसरे के साथ वो विरोधाभास का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्राइक करता है, होता है ना किसी संस्था में, हमेशा कर्मचारी एक दूसरे से झड़प करते रहते हैं, हमेशा स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं। अगर ऐसी संभावनाएं होती रहेंगी तो वो उस संस्था के लिए, उस कंपनी के लिए क्या होगा, वो थ्रेट्स का काम करेगा, वो खतरा का काम करेगा, वो चुनौती का काम करेगा। क्योंकि जब तक हम अपनी अंदर के उस थ्रेट्स को, उस चुनौतियों को, उस खतरों से हम जब तक निजात नहीं पाएंगे, कि हमें ये जानना आवश्यक होगा कि ये किस कारण से ये जो झड़प हो रही हैं, या किस कारण से ये जो स्ट्राइक हो रही हैं बार बार, वो ऐसा क्यों हो रहा है, उसके कारणों को जान करके उस संबंधित जो कारण हैं उसको हम हटा देंगे और उस समस्या से जब निजात पा जाएंगे तो निश्चित ही ये खतरा भी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी या एक प्रकार से ताकत बन जाएगी। और सभी लोग मिलकर जब हम कंपनी के लिए या संस्था के लिए काम करता है तो निश्चित ही वो कंपनी बहुत ज़्यादा उन्नतशील होती है। अब अगर हम शैक्षिक रूप से अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अर्थात यूजीसी क्या है, तो यूजीसी को अब संपूर्ण भारत में सब कुछ देखना है। अब सब कुछ देखना है तो उसने एक क्या बना दिया, नेक का निर्माण कर दिया। अब जब नेक का निर्माण कर दिया कि मानक किस प्रकार का है, क्या है, नहीं है, तो प्रत्येक साल में, प्रत्येक 5 साल में नेक क्या करता है, अपना मूल्यांकन करता है कि वहाँ पर क्या चीज़ हैं, उसकी ताकत क्या है, उसकी कमजोरियाँ क्या है, उसके अवसर क्या हैं, उसकी चुनौतियाँ क्या हैं, और उन सारे पक्षों को देख करके वो क्या करता है, ग्रेडिंग करता है। ग्रेडिंग करता है। अब ये जो ग्रेडिंग करता है, तो अब क्या ग्रेडिंग करता है, इन सारी चीज़ों को देख करके वो ग्रेडिंग करता है। उसकी ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, उसकी संभावनाएं क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं, इन सारे पक्षों को लेकर के अब वो जो ग्रेडिंग करता है, तो मान लीजिए कि किसी संस्था का ग्रेड आया कितना, बी। अब बी जब आया तो उसको लगा कि नहीं, हमारा बी आया, हमें ए प्लस कैसे लाना है या ए प्लस प्लस कैसे लाना है, उसके लिए वो काम करेगा। तो अपने खुद का जब मूल्यांकन करेगा कि हमारी संस्था में ऐसा क्या है, क्यों है, तो वो सब सारे अपने वो बताता भी है कि आपका इसमें बहुत अच्छा अंक दिया है, उसमें कम दिया है, उसमें कम दिया है, तो वो यूनिवर्सिटी को बताता भी है। अर्थात एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो जो नेक है वो एक प्रकार से SWOT के माध्यम से वो अपना ग्रेडिंग प्रदान करता है। हम अगर ऐसा कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो वो सारा कुछ बता देता है। तो बता देने के पश्चात वो संस्था या यूनिवर्सिटी या कॉलेज
का के लिए एक प्रकार से बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है कि हम अपनी समस्याओं को समझें, हम अपने थ्रेट्स को समझें, हम अपने अवसर को समझें, कमजोरी को समझें, अपनी ताकत को समझें और उस पर ज़्यादा काम करें ताकि हमारी संस्था A++ के कैटेगरी में आ जाए। तो मुख्य तौर पर SWOT विश्लेषण के माध्यम से हम किसी भी संस्था में किसी भी चीज़ों को हम उन्नतशील बनाने के लिए ये काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत आसान भाषा में आप ये SWOT विश्लेषण आपने समझा होगा। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रोफाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।